उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स सफिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अलग से मैंने वीडियो भी डाली हुई है, यदि आपने चैप्टर वाइज नहीं देखी है तो वहां पर आपको अच्छे से ट्रिक के साथ समझाया हुआ है। तो आप हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको हर एक टॉपिक वहां पर मिल जाएगा ट्रिक के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम मैराथन कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाए, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। इसमें क्या है आपका प्रीफिक्स सफिक्स में क्या है आपका उपसर्ग प्रत्यय, इसके बारे में हम पढ़ते हैं उपसर्ग होते क्या हैं। तो उपसर्ग आपका देखिए उप जमा सर्ग, यानी कि उप का मतलब समीप, सर्ग का मतलब सृष्टि करना, यानी कि कुछ समीप लगकर कुछ नई रचना करना। जैसे कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, सृष्टि करना यानी कि कुछ नया बनाना, ठीक है। समीप आकर कुछ नया बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी कि आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जिस तरह से हमने लिखा है, हमने क्या लिखा है, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय। तो यानी कि हमने आगे क्या लिखा है उपसर्ग, पीछे क्या लिखा है प्रत्यय। पीछे क्या लिखा है प्रत्यय, यही तो लिखा है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, तो आगे लिखा है तो यानी कि उपसर्ग लगते हैं आगे, प्रत्यय हमने पीछे लिख रखा है तो यानी कि ये कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे। इतना ध्यान रखना है उपसर्ग प्रत्यय। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पीछे आएगा आगे आएगा, तो जिस तरह से लिखा है उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग यानी कि आगे लिखा है तो आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लिखा है तो पीछे लगते हैं। अब आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं हम उपसर्ग का, जैसे प्रहार। जैसे हार, इसमें क्या है आपका शब्द है जिसका मतलब होता है प्राच्य, इसमें आपने उपसर्ग लगा दिया प्र, ठीक है, तो क्या बन गया प्रहार। तो प्रहार का मतलब होता है चोट करना, ठीक है। इस तरह से अगला है आहार, हार हो गया, हार में आपने लगा दिया आ उपसर्ग और ये आपका बन गया आहार यानी कि भोजन, कुछ विशेषता ला दी, ठीक है। इसी तरह से उपसर्ग आपके 5 तरीके से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और आपके उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। उपसर्ग आपके 5 तरीके से होते हैं। संस्कृत के कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है 22, हिंदी वालों की संख्या होती है 13 और अरबी फारसी वालों की संख्या होती है 19। देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं, वो आपको कैसे याद रखने हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22। कुछ आपको इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि अति जो है वो कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत का है, हिंदी का है, अरबी फारसी का है, किस चीज का है, तो आप देखेंगे किसका है, संस्कृत का। इसको हम संस्कृत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब देखिए अति जो है वो किसका उपसर्ग है, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। अति का मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो इन सभी शब्दों में जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा है, अति, आगे जो लगा है, ठीक है, अति, ठीक है, अति। इस तरह से अधि है, अधिकार, अधिनायक है, तो नायक में कौन सा उपसर्ग लगा है, अधि, कार में कौन सा लगा है, अधि। अगला है उत प्रत्यय और उत उपसर्ग, ठीक है। तो ये किस किस का है, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, इन सभी में कौन सा उपसर्ग लगा है, उत प्रत्यय। अगला है दुर, दुर लगा है दुर्जन में, दुर्गम में, दुर्दशा में, दुराचार में, इन सभी में कौन सा उपसर्ग लगा है, दुर। अगला है निस उपसर्ग, तो निस किस किस में लगा है, निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित, इन सब में कौन कौन सा उपसर्ग लगा है, निस उपसर्ग लगा है, यानी कि जो आगे लगे होते हैं। अगला है सम, इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क किया है यहाँ पे। तो सम जो लगा है वो किस किस में लगा है, यदि आपको संधि विच्छेद आता है जो हम कर चुके हैं, इसीलिए इसके बाद मैंने लिया है उपसर्ग प्रत्यय, तो आप कर लेंगे सम जमाकार संस्कार, ठीक है, सम जमाकार संस्कार। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा है, सम है, संगम में भी कौन सा है,
म है सम, संतुष्ट में भी सम है और संभव में भी क्या है, सम है। ठीक है। इसके अलावा भी हैं आपके आ, उप, अनु, अभी, प्रा, प्र। ये अभी सारे के सारे आपके क्या हैं, आपके ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, दे देगा जो उत है ये किसका उपसर्ग है, संस्कृत का है, हिंदी का है। दूसरा आपसे पूछेगा दुर्जन, आपको शब्द दे दिया, फिर आपसे पूछेगा दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, दुर है, ठीक है, दू है, दुज है, कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, दुर। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हमने पढ़े कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, 13। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अ यानी कि अछूता, अटल, अथा, इन सभी में कौन कौन से उपसर्ग लगे हैं आपके, अ। अगला है अन, अनमोल, अनपढ़, अन, बन, इन सभी में कौन से उपसर्ग लगे हैं, अन। ये तो आसान है सभी। अगला है कपूत, कचोट, इन सभी में कौन सा उपसर्ग लगा है, कै। ठीक है। इसके अलावा आपके होते हैं दू, जैसे दुबला, दुलारा, ठीक है, इन सब में कौन सा लगा है, दू। अगला है नी, जैसे नीडर, निहत्था, इन सब में कौन सा लगा है, नी। अगला है जैसे भर, भर पेट में कौन सा है, भर, भरपूर में कौन सा है, भर। सु है, जैसे सुडोल, ढोल में कौन सा लगा है, सु। अगला है अद, अधपका में कौन सा है, अध। फिर है उन, 29 में। पर है परलोक में। फिर है बिन, बिन जाने में। ये सभी के सभी उपसर्ग हैं आपके। तीसरा जो है अरबी फारसी, जिसकी संख्या कितनी है, 19 है। इनको हम उर्दू के उपसर्ग भी बोलते हैं, जैसे अल, अलबत्ता में, अलमस्त में कौन सा उपसर्ग है, अल। कमजोर में और कम वक्त में कौन सा उपसर्ग है, कम। इसी तरह से आपके हैं बाकी के खुश, जैसे खुश नसीब, खुशबू। गैर है आपका गैर हाजिर में, गैर मुल्क में। फिर आपका दर है दरअसल में। फिर आपका ना है नापसंद में, नाराज में। फिर आपका है फिल और फी, फिलहाल में और फी आदमी में। फिर आपका बे है बनाम में और बदौलत में। फिर आपका बा है बाकायदा में। फिर आपका बिला है बिला शक में। ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो आसान है, इसमें समझाने का नहीं है, जिसमें समझाने का समझेंगे हम। अंग्रेजी के उपसर्ग, ये तो बिल्कुल है जो आपके इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जैसे सब, सब जज में, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर में कौन से उपसर्ग लगे हैं, इन सभी में आपके सब यानी कि आगे लगे हैं। जो किसी के नीचे काम करते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के अधीन काम करता है यानी कि नीचे काम करता है। सब कमेटी है यानी कि कमेटी के नीचे काम करती है। सब जज है यानी कि जज के नीचे काम करते हैं। इसी तरह से अगला है डिप्टी, यानी कि डिप्टी कलेक्टर में और आपका डिप्टी रजिस्ट्रार में। डिप्टी का मतलब होता है सहायक, डिप्टी रजिस्ट्रार यानी कि रजिस्ट्रार का सहायक। ठीक है। अगला है वाइस, यानी कि वाइस राय, वाइस चांसलर, इन सभी में कौन से लगे हैं आपके, वाइस। अगला है जनरल, यानी कि जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, इन सभी में कौन सा लगा है, जनरल। फिर है अगला चीफ, चीफ लगा है चीफ मिनिस्टर में, चीफ सेक्रेटरी में। ठीक है। अगला है हेड मास्टर, हेड क्लर्क, इन सभी में कौन सा लगा है, हेड। अगला है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ये कौन कौन से हैं आपके, अध, जैसे अधपतन में, अधोगति में। ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था अध, ठीक है, जमा गति, अधोगति। ठीक है। उपसर्ग का और विसर्ग का ओ हो जाना, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से यानी कि अधोगति है तो वो क्या है आपका, अधय उपसर्ग लगा है इसमें। इसी तरह अंतः जमा करण, ये अब भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है। अंतरदेशीय, क्या लगे हैं इसमें, अंत। चिर लगा है आपका चिरंजीवी में, चिर कुमार में, चिरायु में। पुनर् लगा है पुनर्जन्म में, पुनर्जीव में, जीवन में। फिर उसी तरह से बहिर लगा है बहिर्गमन में, फिर आपका बहिर्जगत में।
मेन आपको देखना, जैसे ही आप वर्ड बोलेंगे आपको पहचान में आ जाएगा कि कौन सा उपसर्ग आपका लगा है। जैसे सत्य है आपका सज्जन में, तय संबंधी नियम अभी हमने पढ़े थे, यानी कि तय के बाद जो भी आएगा वो उसी में बदल जाएगा। ठीक है, सत्य जमा जन, ये हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। यदि आपको संधि समझ में आ गई तो आप कर लेंगे। तय के बाद जय है तो वो उसी में बदल जाएगा, यानी कि जय में बदल जाएगा सज्जन। सत्कम सत्कार्य, सत्कर्म और सत्कार्य में भी कौन सा है, सत है। इसी तरह से आपके पुरा है, पुरातत्व में, सम है समकालीन और समकोण में, स है सहकार और सहचर में, ए है अशोक में, अकाल में और अनिति में। अगला है आपका उपसर्ग के बाद प्रत्यय, यानी कि सफिक्स, यानी कि जो बाद में लगते हैं। प्रति मतलब बाद में या फिर साथ में। आया मतलब चलने वाला, जो साथ में चलने वाला है या फिर बाद में आने वाला है। जैसे जो शब्द शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग क्या लगते हैं, आदि में, शुरू में लगते हैं, और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, अंत में, यानी कि पीछे लगते हैं। जैसे दयालु में लगा है दया जमा आलू, दया क्या है, शब्द है, और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, आलू, जिससे मिलकर बन गया दयालु। इसी तरह से प्रत्यय भी आपके दो भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। देख लेते हैं हम कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप, यानी कि जो धातु होती है उसमें जोड़े जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय। मूल धातु देख लीजिए, उसमें जो जुड़े हैं वो कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय। और इनसे जो शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कृदंत शब्द। क्या बोलते हैं, कृदंत शब्द हम उनको बोलते हैं। जैसे कि लेखक शब्द देखिए आप, लेखक शब्द है जिसको हम क्या बोलेंगे, कृदंत शब्द। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कृत प्रत्यय से बना है। इसमें मूल जो शब्द है वो कौन सा है, आपका लिख। ठीक है, लिख में आपका जुड़ गया अक, तो लिख जमा अक क्या हो गया, लेखक। तो लिखना आपका क्या है, रूट वर्ड है, यानी कि धातु है, जिसमें आपने अक लगाया है, जिससे बन गया लेखक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कृत प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कृत प्रत्यय लगते हैं मूल रूप यानी धातु में लगते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, कृदंत शब्द बोलते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे डेफिनेशन से ही। अब देखिए जो हिंदी के कृत प्रत्यय हैं वो कितने हैं, 42 हैं। कौन कौन से हैं, प्रत्यय है यानी कि बाद में लगेंगे। उदाहरण देखते हैं, अक्कड़। अब देखिए घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। जैसे ही आप बोलेंगे, बोलने से ही पता लग जाएगा, घुमक्कड़ अक्कड़ आ रहा है, पियक्कड़ में अक्कड़ आ रहा है, भुलक्कड़ में अक्कड़ आ रहा है। घूम यानी कि आपका क्या है, मूल धातु है। अब देखिए अंत और अंतु, भिड़ंत, उड़ंतु, घुमंतु, अंतु, अंतु, अंत लगे हैं, प्रत्यय यानी कि बाद में जो लगे हैं। अगला है औ, जैसे बिकाऊ, टिकाऊ। ठीक है, बिक क्या है आपका, मूल रूप धातु है, और बिक में आपने लगा दिया आओ, बिकाऊ। अगला है आवट, यानी कि थकावट, रुकावट, लिखावट। बोलेंगे, बोलने से ही पता लग जाएगा आपको कौन सा है आपका इसमें। ईयल है, जैसे ईयल में अड़ियल, मरियल, सड़ियल में। उआ है, जैसे टहलवा, उआ, तरवा, पड़वा, छोटा ऊ है यानी कि उआ। एत है फैकेत में, लड़ेत में। ए हम पढ़ चुके हैं, आई क्या होता है, जिसमें डबल मात्रा आपकी आती है। अगला है एल, रखेल, बिगड़ेल। ठीक है, एल एल आए हैं आपके लास्ट में। अगला है ओवल, ओवल किस किस में आया है, भुजोवल में, मनोवल में। बोल के ही पता लग जाएगा इनमें तो। ठीक है, इसी तरह से अगला है न, ना और नी। खान में, जामन में, धड़कन में, कटनी में, छटनी में क्या लगे हैं, न और नी।
फिर आप देख लेना, आ है, आई है, आन है चढ़ान में, आप और आपा है मिलाप में, आओ है घुमाओ में, चुनाव में, ई है बोली में और छुट्टी में, ऊ है कमाऊ में खाऊ में, और ओढ़ है हसोड़ में। ठीक है, ये आपके क्या है, सारे के सारे कृत प्रत्यय। अगला है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो कृत प्रत्यय हमने पढ़ा भाई, जो मूल रूप यानी कि धातु में लगते हैं। जो तदित प्रत्यय होते हैं वो कहाँ पर लगते हैं? मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य जो शब्द बच गए, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या फिर अव्यय हो, उनमें जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तदित प्रत्यय। ठीक है, धातु में जो जुड़ गए उनको हम क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय। और इसके अलावा इन सभी में जो जुड़ गए उसको हम क्या बोलेंगे? तदित प्रत्यय। और इनसे बनने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? तदिदांत शब्द। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो तदित प्रत्यय हैं वो किस में जुड़ते हैं? आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इस तरह से आपका एग्जाम्पल होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दे देंगे। जैसे सेठ क्या है आपका? ठीक है, सेठ आपका क्या है? आपका संज्ञा है। इसमें आपने आनी लगा दिया तो बन गया भाई सेठानी। तो आनी क्या है? आपका तदित प्रत्यय है, क्योंकि ये सेठ में लगा है और इसके कारण जो नया शब्द बना है उसको हम बोलेंगे तदिदांत शब्द। ये ध्यान रखना। अब देखिए तद्धित जो प्रत्यय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, आयद, ठीक है, चिरायद में और विषायद में। आऊ है घराऊ में, पंडिताऊ में। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ आपका डेफिनेशन है, कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं और कौन से शब्द बनते हैं, तदित जो है वो कहाँ लगते हैं और कौन से शब्द बनते हैं, मेन वो है। और मेन आपका है, शब्द दे देंगे आपको कोई भी, जैसे घराऊ, इसमें आपका कौन सा प्रत्यय लगा है, तो बोल के आप देखेंगे घराऊ में लगा है आऊ। ठीक है, अगला है आर, आरा, आरी। ठीक है, दुदार, सोनार, पुजारी, भिखारी। बोलेंगे, बोलने से पता लग जाएगा। इम, सवनिम, सवर्निम, इम, इम, इम लगा है। इसी तरह से ईला है, खर्चीला, छबीला, जहरीला, पथरीला, इन सब में क्या लगा है? ईला। फिर अगला है एलू, घरेलू में है एलू। ओट है आपका, ओटा है लंगोट में, चमोटा में क्या है? ओटा। ओता है कठोता में। ठीक है, वंत और वंती है धनवंत में, बलवंत में, फूलवंती में। ठीक है, अब जैसे धन है, धन में क्या लग गया भाई? वंत लग गया, धनवंत बन गया। इसी तरह से वां है आपका पांचवा, सातवां, नौवां में। इसी तरह से सा है आपसा, मुझसा, रामसा। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? प्रत्यय। अगला है इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। आपसे पूछा जाएगा इतिहास या स्रोत के आधार पर जो हिंदी के प्रत्यय हैं उनको कितने वर्गों में बांटा है? 4। वो कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और विदेशज आपके 2 हैं, अरबी फारसी के और जो अंग्रेजी से आए हैं। विदेश